महाराष्ट्र और झारखंड में आज आखिरी दौर का प्रचार खत्म हो रहा है। 2 दिन बाद 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसी का ध्यान रखते हुए नारों की आज एक ऐसी होड़ मची कि सारी सीमाएं लांघ दी गई। इन 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे उनके जरिए आप नारों की राजनीतिक कहानी साफ समझ सकते हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरकार उस नारे का जवाब दिया जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव के दौरान गढ़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा था एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया एक तिजोरी ला करके। उन्होंने कहा कि ये सेफ यानी कि ये तिजोरी जब ये खुलती है तो सामने एक तस्वीर आती है प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की दोस्ती की। दूसरा जो बड़ा नारा लगा वो था मल्लिकार्जुन खड़गे से, जिन्होंने कल बीजेपी और आरएसएस को एक जहरीला सांप कह दिया और कहा कि इस सांप को मारने की जरूरत है। और तीसरी तस्वीर है उद्धव ठाकरे की, जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देते हुए इतना तक कह दिया कि मुंबई में अगर कुछ भी हुआ, अगर किसी ने भी मुंबई के ऊपर नजर उठाई तो हम उसे काटेंगे। मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। हे संकट किती मोठे आहे ते बघा। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। जर यांना अनसेफ वाटत असेल तर मोदीजी पहिला प्रथम आपण राजीनामा द्या। जब महाआघाड़ी की तरफ से हमले हुए तो बीजेपी ने चुन चुनकर हमले का जवाब भी दिया। राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि छोटा पोपट ने पार्टी चौपट की है। यहां उन्होंने एक वक्त पे जो बाला साहेब ठाकरे ने बोला था उसको कोट करते हुए ये उन्होंने पोस्टर निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि क्या यही है असली मोहब्बत की दुकान। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है।
हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उद्धव ठाकरे जी की समस्या ये है कि आज वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सभी विचारों को त्याग गए हैं और वो यूबीटी मतलब उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं। उनका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हो चुका है कि उनको बाला साहेब ठाकरे जी के कोई भी विचार याद नहीं। आप उन लोगों के साथ बैठे हो जो वो जिहाद की बात करते हैं और जो अगर हिंदू एकता की कोई बात करता है तो उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। सावरकर जी को महान कहते थे बाला साहेब ठाकरे, आप उनके साथ बैठे हो जो सावरकर जी को गालियां देते हैं। आप उनके साथ बैठे हो जिनकी संगत में बैठे बैठे आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोल पा रहे बाला साहेब ठाकरे को। एक बार बोलकर दिखवाइए ना राहुल गांधी से।